तो नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। आज है 1 तारीख और जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में दिखाया था कि भगवान जी की डोली मंदिर से होके भूतनाथ जी के वहां पर रुकी, तो आज 1 तारीख को भूतकुमट भूतनाथ जी से होते हुए आज डोली चलेगी ऊपर चोपता किले। मक्कू से होते हुए धीरे धीरे जब डोली आगे के लिए चलती है तो हर गांव में रुकती है, क्योंकि हर गांव के लोग भगवान जी के लिए अर्घ भोग ये सब लाते हैं। और तो भगवान वहां पर थोड़ी देर के लिए रुकते हैं और फिर से 5 से 10 मिनट के बाद भगवान की डोली फिर से निकल जाती है आगे नेक्स्ट गाँव के लिए। यहाँ पर अभी भगवान की डोली रुकी थी कि नए रास्ते से आना है कि पुराने रास्ते, तो भगवान ने अपना पुराना ही रास्ता चुना है यहाँ पर। मक्कुमट से होते हुए भगवान जी की डोली अभी पहुंची है पाप गांव में। तो पाप गांव में आपने अभी जैसे देखा भगवान जी की डोली अभी थोड़ी बैठ रखी है और सारे गांव के लोग फिर से अर्घ देने आए हैं। तो ये चलता रहेगा, जैसे जैसे गांव आते रहेंगे बीच रास्ते में वैसे वैसे भगवान को अर्घ देते रहेंगे। और थोड़ी देर पीछे मैंने आपको जो दिखाया था भगवान जी की डोली जब आगे पीछे नाच रही थी, तो भगवान जी की डोली ये उस टाइम ये देखा जा रहा था कि भगवान जी अपना कौन सा रास्ता लेते हैं, नया वाला कि पुराना वाला। और भगवान जी ने चुना पुराना रास्ता, जहाँ से अब भगवान जी की डोली जाएगी। अभी हमारी डोली यहाँ रुक रखी है और हमें जाना है लगभग इस पहाड़ी के पीछे बिल्कुल। तो अभी तक यहाँ पर डोली जलपान के लिए रुकी हुई थी, जैसे कि आपने देखा खाने में सबको ड्राई फ्रूट्स वगैरह बुरांस का जूस ये सब मिला। अब उसको रुकने के बाद अब डोली यहाँ से आगे चल चुकी है और ये देखो डोली आने लगी।
धीरे धीरे अगर मैं आपको बताऊं तो मौसम भी बिल्कुल ख़राब होने लग गया। तो अब रोड से आते आते बंजी की डोली शोरबतौर किसी के पास पहुंच चुके हैं। यहाँ पर से मंदिर है शोरबतौर जी का, जो कि 3.5 किलोमीटर के आसपास है। और अब हम रोड के रास्ते जाने लग गए हैं। अब गांव के रास्ते जंगल से होते हुए हम आ गए हैं रोड पे। अब 3.5 किलोमीटर तक हम इसी रोड पे चलते रहेंगे। और मेरे पीछे आप देख सकते हो बाबा जी की डोली आ रही है। अभी हम पहुंचे हैं यहाँ पर 12 किलोमीटर के आसपास और डोली फिर से रुक चुकी है यहाँ पर भक्तों के लिए, जो कि अभी जलपान वगैरह खाना वाना सब चीज़ करेंगे और सब लोग रेस्ट करेंगे। उसके बाद डोली चलेगी आगे। और आप जैसे कि देख सकते हैं धीरे धीरे मौसम भी अब ख़राब होने लग गया है। लग रहा है कि जैसे ही हम चोपता ऊपर ऊपर जाएंगे वैसे बारिश हो सकती है। और ये पहाड़ी के पीछे जाना है अब हमें। तो अभी तक जब हम रोड पे चल रहे थे, अब भगवान ने यहाँ से जंगल का रास्ता ले लिया है। अब हम जंगल के रास्ते होते हुए जाएंगे। तो अभी तक यहाँ पर डोली रुकी हुई थी क्योंकि यहाँ से हम अभी नीचे आए थे तो बहुत चढ़ाई थी। अब यहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं, यहाँ से अब दुगनी चढ़ाई शुरू हो जाती है। आप देखो तो अगर यहाँ से सीधे हमें इस पहाड़ के पीछे जाना है तो ये रास्ता उतना ही डिफ़िकल्ट है जितना ये दिख रहा है, उससे कुछ ज़्यादा ही। और इस रास्ते में पानी बिल्कुल भी नहीं है। तो हम जब इस रास्ते से आए, अब हम यहाँ से तो चढ़ाई लग गई थी, अब इस रास्ते से पूरा का डाउन है। अब हमें जितना भी रास्ता जाना है अब डाउन ही जाना है। जैसे कि आपने पीछे चढ़ाई देखी थी, हम उस चढ़ाई को चढ़ने के बाद यहाँ पर उतरे, यहाँ पर रुके तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर डोली कम से कम 5-10 मिनट के लिए रुकी होगी। अब यहाँ से हम बनिया कुंड के लिए नीचे जाएंगे। तो अब यहाँ से पूरी की पूरी ढलान है नीचे की तरफ। आप देख सकते हो ऊपर आते हुए तो इतनी डिफिकल्टी हो रही थी हमें आने के लिए, क्योंकि जो पत्थर लगाए गए थे वो बहुत ही नोकीली ऊपर की तरफ लगाए गए थे। वैसे ही चढ़ाई, वैसे ही वहाँ पानी नहीं और ऊपर से नोकीले पत्थर। पर अब यहाँ से ढलान हो गई है शुरू, तो अब ज़्यादा इजी होगा डोली को ले जाना और बाकी जितने भी लोग साथ में डोली के चल रहे हैं उनको भी। अब ये ढलान होने के बाद हम पहुंच चुके हैं बनिया कुंड के बुग्याल पे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं डोली वहां पर पहुंच चुकी है और ठीक सामने मैं अगर आपको दिखाऊं तो यह है तुंगनाथ का पहाड़ जहां की डोली ने कल जाना है। तो यहाँ से ढलान होने के बाद
अब डोली पहुंच चुकी है यहाँ नीचे बनियाकुंड में। तो ये ठीक नीचे आप देख सकते हैं कि ये बनियाकुंड के टेंट वेंट लगे हुए हैं और डोली पहुंच चुकी है बनियाकुंड। अभी तक जो पैरों में पत्थर चुभ रहे थे वो एकदम से राहत मिल गया है, क्योंकि यहाँ पर बुग्याल शुरू हो चुके हैं। जैसे ही भगवान की डोली बुग्याल में आई, वैसे ही अगर मैं आपको सामने दिखाऊं तो यहाँ ठीक सामने पे केदारनाथ के पहाड़ दिख रहे हैं, जो कि बर्फ से बिल्कुल ढके हुए हैं। अब यहाँ पर फिर से डोली रुक गई और यहाँ पर फिर से जलपान हो रहा है सभी लोगों का। भगवान जी की डोली वहां से बुग्याल से आगे होते हुए रोड पहुंच चुकी है बनियाकुंड की तरफ। और अब भगवान जी की डोली जाएगी यहाँ पर दर्शन करने, जो कि यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है। तो बनियाकुंड में हनुमान मंदिर के पास कुछ देर विश्राम करने के बाद अब डोली फिर से चल चुकी है चोपता के लिए। और यहाँ नीचे पे जैसे मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पर भंडारा लगा रखा है, बाहर से कुछ लोग आए हैं, जैसे कि गाड़ी नंबर यूपी, तो यूपी से आए कुछ लोगों ने यहाँ पर भंडारा लगा रखा है सभी भक्त लोगों के लिए। तो सबने यहाँ पर भंडारा करा और अब हम आगे चल रहे हैं चोपता तुंगनाथ के लिए। तो अब हम जैसे बनियाकुंड से रोड बाय रोड आ ही रहे थे, तो अब यहाँ से भगवान जी का अब जो रास्ता डाइवर्ट हो जाएगा इधर के लिए, जो कि भगवान का पुराना रास्ता है। प्रकार हम ऊपर पहुंच ही गए हैं चोपता में। तो यहाँ ऊपर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये है चोपता मार्केट, लगभग हम पहुंच गए हैं। और यहाँ की एक अच्छी बात यह है कि अब यहाँ पर ना BSNL का टावर लग गया है। तो पहले जो यात्रियों को दिक्कत होती थी नेटवर्क की, वो अब नहीं रहेगी। तो इस रास्ते में थोड़ी गंदगी है, जिस वजह से इसको गौंद से, जो कि गाय मूत्र होता है, उससे शुद्ध करा जा रहा है, ताकि भगवान जी की डोली यहाँ पर आ सके। और मेरे पीछे ही भगवान जी की डोली आ चुकी है। तो फाइनली भगवान जी की डोली पहुँच चुकी है चोपता में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग अब रोड पे दोबारा आ चुके हैं। और ये रहा चोपता मार्केट। भगवान जी की डोली मक्कूमेट से निकली थी आज सुबह 11 बजे के आसपास, और अभी बज रहे हैं 6:46 और भगवान जी की डोली पहुंच चुकी है चोपता के मंदिर, और आज यहीं रहेगी।
हाँ होते रहो फिर इधर से आते लेते रहो। निकलते जाओ